सोचो, एक शहर धूप में चमक रहा है, इतना तेज कहा जाता है कि वो सोने का बना था। यह थी लंका, महाबली रावण का राजपाट। क्या लंका सच में सोने की बनी थी या ये एक मेटाफोर था, किसी और चीज का सिंबल? रामायण बताती है एक ऐसे शहर की कहानी जो अद्भुत था, जहां महल और बाग थे, सब सोने की तरह चमक रहे थे। लंका की ये इमेज सदियों से लोगों को मोहित करती आ रही है। कहानियां बताती हैं लंका के बड़े बड़े दरवाजों की, ऊंची ऊंची दीवारों की और शानदार महलों की। हर चीज से धन और कला का पता चलता है। ऐसी डिस्क्रिप्शन से लोग मानते हैं कि लंका सचमुच सोने की बनी होगी। आखिरकार रावण एक शक्तिशाली राजा था जिसके पास बहुत धन और ज्ञान था। कहते हैं उसने बहुत सी जगह जीती थी और खूब सारा खजाना इकट्ठा किया था। क्या ऐसा शहर सचमुच हो सकता है या ये सिर्फ कवियों का इमेजिनेशन है? ये समझने के लिए हमें एंशिएंट कंस्ट्रक्शन की रियलिटी और मिथ्स की सिंबॉलिक लैंग्वेज को समझना होगा। हमें सोने की चमक और उसके पीछे के हिस्टोरिकल और कल्चरल ट्रूथ्स को अलग करना होगा। सोने के शहर का आइडिया बड़ा कैप्टिवेटिंग है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी को भी ध्यान में रखना जरूरी है। सोना एक सॉफ्ट मेटल है जो बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए सही नहीं है। सोने से पूरा शहर बनाना बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होता। ज्यादा संभावना है कि लंका का ग्रैंडर गोल्ड प्लेटिंग या ऑर्नामेंटेशन की वजह से था। पुराने बिल्डर्स इल्यूजन के महारथी होते थे। उन्हें पता था कि दिखावा कितना पावरफुल होता है। सोचो, कुशल कारीगर दीवारों और इमारतों पर सोने की पतली परत चढ़ा रहे हैं। इसका असर डैज़लिंग रहा होगा। ऐसा लगता होगा कि पूरा शहर सोने का बना है। यह टेक्निक दुनिया भर के एंशिएंट टेम्पल्स और पैलेसेस में इस्तेमाल होती थी, जो धन और पावर दिखाती थी। लंका की प्रसिद्धि शायद सोने के डेकोरेशन के रूप में लैविश इस्तेमाल की वजह से थी। रामायण में शहर को हजार सूरज की तरह चमकता हुआ बताया गया है, जो सोने के विजुअल इंपैक्ट को दर्शाता है। यह लंका के स्प्लेंडर को कम नहीं करता, बल्कि इसके लेजेंड में आर्किटेक्चरल इंजीनियरिटी का एक लेयर जोड़ता है। यह ऐसी सिविलाइजेशन की कहानी कहता है जो महान कला और शिल्पकला में निपुण थी। रामायण सिर्फ बाहरी भागों का वर्णन नहीं करती, ये अंदरूनी भागों के बारे में बताती है जो सोने और कीमती पत्थरों से सजे थे। सोचिए, विशाल हॉल जिनके पिलर्स सोने की पत्तियों से ढके हुए हैं और अनगिनत दियों की रोशनी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सोने का उपयोग शायद फर्नीचर, बर्तनों और सजावट में भी किया जाता था, जिससे शहर की रिचनेस और बाज अच जाती थी। सोने का उपयोग सिर्फ एस्थेटिक अपील के लिए नहीं होता था। प्राचीन काल में सोने को डिविनिटी और रॉयल्टी से जोड़ा जाता था। लंका को सोने से सजाकर रावण अपनी पावर और स्टेटस का स्टेटमेंट दे रहे थे। वह अपने आप को देवताओं के बराबर ठेकेदार रहे थे। अपनी सांसारिक संपत्ति से उनकी अथॉरिटी को चुनौती दे रहे थे। सोने का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी माना जाता था। इसे प्यूरिटी, ऑस्पिशियसनेस और गुड फॉर्चून से जोड़ा जाता था। रावण, जिन्हें एंटेगनिस्ट के रूप में चित्रित किया गया है, एक विद्वान और भगवान शिव के भक्त थे। सोने का उनका उपयोग इन मान्यताओं से प्रभावित हो सकता है, जिससे उनके शहर में एक सेक्रेडनेस का भाव आ गया। इसलिए लंका की कहानी अच्छाई और बुराई के बीच सिर्फ एक बैटल नहीं रह जाती। यह एम्बिशन, डिवोशन और भौतिक धन की सेडक्टिव पावर का एक जटिल एक्सप्लोरेशन बन जाती है। रामायण बताती है कि आखिरकार आग से लंका का नाश हो गया। हालांकि महाकाव्य में आग का कारण हनुमान, जो एक वानर देवता है, को बताया गया है, लेकिन इसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखना दिलचस्प होगा। क्या आग लगने में कोई और फैक्टर्स भी शामिल हो सकते हैं? क्या लंका सच में आग के प्रति उतनी ही संवेदनशील थी जितना कि महाकाव्य में बताया गया है? हालांकि सोना खुद नहीं जलता है, लेकिन इसके साथ इस्तेमाल की जाने वाली मटेरियल्स ज्वलनशील रही होंगी। लकड़ी प्राचीन काल में एक आम निर्माण सामग्री थी, जिसका उपयोग सपोर्ट स्ट्रक्चर्स, छतों और सजावट के लिए किया जाता था। लंका अपने सोने के बावजूद आग के खतरों से इम्यून नहीं रही होगी। वास्तव में शहर के भीतर लकड़ी, तेल, कपड़े और अन्य ज्वलनशील सामग्रियों की बहुतायत ने इसे एक टिंडर बॉक्स बना दिया होगा। प्राचीन युद्ध में अक्सर आग का इस्तेमाल किया जाता था। सेनाएं जलते हुए तीरों, जलते हुए प्रक्ष प्रोजेक्टिल्स को लॉन्च करने वाले कैटापल्ट्स और अन्य आग लगाने वाली तकनीकों का इस्तेमाल करती थी। यह प्लॉजिबल है कि ऐसी युक्तियों ने लंका की इनहेरेंट फ्लैमेबिलिटी के साथ मिलकर महाकाव्य में वर्णित विनाशकारी आग को जन्म दिया होगा। लंका का पतन इस बात की याद दिलाता है कि सबसे मैग्निफिसेंट क्रिएशंस भी
हमेशा के लिए नहीं रहते।